जय हिंद। जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 12 मैथ्स में अभी झारखंड और बिहार के बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, अर्थात एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपका बुक आर.एस. अग्रवाल में मिल जाएंगे। अगर आपके पास नई आर.एस. अग्रवाल बुक है तो आप फंक्शन के चैप्टर को उल्टाते हैं और उसमें लास्ट में देखेंगे कि कुछ एमसीक्यू का कलेक्शन है। तो उन्हीं सब प्रश्नों को मैं सॉल्व कर रहा हूं। पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक का एमसीक्यू सॉल्व करके आप लोगों को बताया। आज मैं क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करने जा रहा हूं। यह क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि इफ़ एफ एक्स इक्वल टू 8x क्यूब एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स पर पावर 1/3 देन जी कंपोजिशन एफ एक्स इक्वल टू वाट। इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पर हमको जी कंपोजिशन एफ एक्स निकालना है, तो हम इसको लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं। और यहाँ पर एफ एक्स जो वैल्यू है आपका ये 8x क्यूब है, तो जी ऑफ 8x क्यूब लिख दीजिए। अब यहाँ पर जी एक्स इक्वल टू एक्स पर पावर 1/3 आता है। x की जगह पर 8x क्यूब आ गया, तो इसको हम 8x क्यूब तो लिखेंगे ही, जो कि x के जगह पे आ गया और इस पर पावर 1/3 हो जाएगा। अब इसको आप 2 पर पावर 3 इंटू एक्स पर पावर 3 पर पावर 1/3 लिख सकते हैं। ये 2x पर पावर 3 हो गया और इस पर पावर आपका 1/3 होता है। यहाँ पर 3 कैंसिल होने से हमको जी कंपोजिशन एफ एक्स जो मिलता है यह 2x के बराबर होता है। जैसा कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 28 के ऑप्शन में दिख रहा होगा कि यह जो ऑप्शन बी है हमारा, इसमें हमारा सही आंसर दिया गया है, 2x दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और जी एक्स इक्वल टू आपका 10x है। उसके बाद एच एक्स इक्वल टू आपका लॉग एक्स दिया गया है। ये 3 फंक्शन दिए गए हैं और इसमें एच कंपोजिशन, जी कंपोजिशन, एफ आपको निकालना है और इसमें जी और एफ पहले एसोसिएटेड हैं और यह वैल्यू √π/4 के लिए आपको निकालना है। यह वैल्यू कितना होता है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। एच कंपोजिशन है तो जी हो गया आपका और यहाँ एफ और यह आपका √π/4 यहाँ पे लिख दीजिए। ये फॉर्म हो जाएगा यहाँ जो आप कंपोजिशन में 3 फंक्शन को देख रहे हैं। अब इस एफ एक्स के लिए हम चलते हैं। x के जगह पर √π/4 अगर आ जाए तो हम h इसको लिखेंगे और उसके बाद g लिखेंगे और इसके लिए हम यहाँ लिख सकते हैं π/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो ये √π/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि h g और यह सिर्फ π/4 यहाँ हो जाता है, चूँकि रूट हट गया और स्क्वायर भी हट गया आपका। तो यहाँ हमको मिलता है h g π/4 और जी एक्स जो है हमारा वो 10x के बराबर है, तो इसको हम लोग 10π/4 लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू इस फंक्शन के आधार पर। अब एच एक्स अगर है तो इसको log x लिखना है, अगर x के जगह पर 10π/4 है तो इसको हमको लिखना है log 10π/4। और हम लोग जान रहे हैं कि 10π/4 का जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है, यानी 45 का डिग्री का वैल्यू 1 के बराबर, तो इसका वैल्यू हमारा 0 मिलता है, क्योंकि log 1 का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन नंबर ए में आपने देखा होगा कि हमारा करेक्ट आंसर मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 में आपका दिया गया है कि ये आपका f जो है 1 2 ये सब ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है ना, 4 1 इस सभी ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है। और उसके बाद g जो है आपका दिया गया है 2 3, उसके बाद 5 1 और यहाँ पर 1 3 दिया गया है। अब इसमें आपको वैल्यू निकालना है, जी कंपोजिशन f को निकालना है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए कि ये जो फंक्शन है, फंक्शन में 1 रखने पर इसका वैल्यू 2 आता है, फंक्शन के लिए 3 रखने पर इसका वैल्यू 5 आता है, फंक्शन के लिए हम 4 अगर इसमें x का वैल्यू रखते हैं, जो भी फंक्शन है इसका वैल्यू 1 आता है। ठीक उसी तरह से g2 का मान 3 हो जाएगा, g5 का मान 1 हो जाएगा और g1 का वैल्यू जो है आपका 3 हो जाएगा। अब हमको g कंपोजिशन f निकालना है, तो जी कंपोजिशन f पहले हम 1 के लिए निकालें,
फंक्शन एफ जो फंक्शन है इसका डोमेन आपका 1 3 4 है। तो पहले 1 के लिए जी कंपोजिशन एफ, फिर 3 के लिए जी कंपोजिशन एफ, फिर ये 4 के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जी ऑफ F1 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जी ऑफ F3 लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं जी ऑफ F4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए कि जी F1 जो इसका वैल्यू हमारा 2 है, तो ये हो गया G2 हो गया। अब फिर जी F3 जो है आपका 5 दिया गया है, तो ये G5 हो गया, और इसके बाद G यह आपका हो जाता है 4 के लिए 1 है। तो यहाँ पर हमने देखा कि G2 जिसका वैल्यू कितना होता है 3 होता है, G5 जिसका वैल्यू 1 होता है, G1 जिसका वैल्यू 3 होता है, यानी कि 1 3 1 के लिए 3 आता है आपका, एक ऑर्डर्ड पेयर बनता है, 3 के लिए आपका 1 आता है एक ऑर्डर्ड पेयर, और यहाँ 4 के लिए आपका 3 आता है ऑर्डर्ड पेयर। अब आप आंसर में ऑप्शन में देख लीजिए कि यह ऑप्शन जो है बी में ये चीज़ हमको मिल रहा है, ऑप्शन बी में मिल रहा है, इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसके आप समझ रहे होंगे। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें आपका एक फंक्शन दिया गया है और इसमें आपको डोमेन निकालना है, जैसा कि बोर्ड पर आप लोगों को दिख रहा होगा क्वेश्चन, और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग, जिसमें जो भी प्रॉब्लम जिसमें डोमेन को निकालना होता है उसमें हम लोग को 3 बात ध्यान में रखना होता है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन रहे तो उसका वैल्यू जो होता है ना हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होना चाहिए कहने का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। fx जो होना चाहिए ये आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इसके बाद अगर कोई भी फंक्शन आपका कोसेंट फॉर्म में दिया रहे, यानी कि रेशनल फॉर्म में दिया रहे, p/q के रूप में दिया रहे, तो इसमें याद रखिएगा इसका डोमेन निकालने में हम यूज करते हैं कि gx जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये सारे वैल्यू को हटा देते हैं और जो वैल्यू बच जाते हैं वही उसका डोमेन हो जाता है। ये दूसरी बात। और तीसरी बात इसमें आपको याद रखना होता है कि अगर e⁻ कोई भी फंक्शन रहे fx, तो ये fx हमेशा आपका क्या होता है पॉजिटिव होता है। ये 0 से हमेशा बड़ा होता है यह वैल्यू। अगर मान लीजिए log x रहे तो x का जो मान होगा ये हमेशा आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 3 बातों को अगर ध्यान में रखते हैं तो आपको बहुत सहयोग करेगा किसी भी दिए गए फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि इस 9 - x² को हमेशा क्या होना चाहिए भैया पॉजिटिव होना चाहिए, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए। अब हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 + x, और यह आपका 3 - x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से जो शुरू होगा कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में। क्लास 11 में पढ़ा है आपका लीनियर इनइक्वेशंस, लीनियर इनइक्वेशंस। तो अगर आपने लीनियर इनइक्वेशंस को नहीं ठीक से पढ़ा है तो मेरा शुरू से अंत तक क्लास 11 में पढ़ाया गया वीडियो का लेक्चर अवेलेबल है, आप मेरे चैनल पर जाके ढूंढ कर पढ़ लीजिए उसको। और ये इनइक्वेशंस की जानकारी होने पर ही इस तरह के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों का प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया कि ये पहला और ये दूसरा दोनों का प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव होने के लिए दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या तो दोनों निगेटिव होंगे, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव करते हैं तो पॉजिटिव आता है, निगेटिव इंटू निगेटिव करते हैं तो भी पॉजिटिव आता है। तो यहाँ 2 कंडीशन क्रिएट होता है, ये 3 + x जो है या तो पॉजिटिव होंगे या 3 - x भी पॉजिटिव होगा, तभी जो है यह आपका पॉजिटिव हो सकता है। या दूसरा कंडीशन ये मिलता है कि 3 + x जो है आपका निगेटिव हो, और इसके साथ साथ 3 - x भी जो है क्या है आपका निगेटिव हो, 0 से छोटा हो। तो इससे हमको क्या मिलता है कि 3x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड ये हम 3 जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू x मिलता है, ये चीज़ हमको मिलता है। उसके बाद यहाँ से हमको क्या मिलता है कि x जो है लेस देन और इक्वल टू -3, 3 को राइट साइड में लेके चले गए, और यहाँ पर 3 जो है लेस देन और इक्वल टू x मिलता है आपका। थोड़ा सा इसको अपनी सहूलियत के लिए x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 एंड x जो है लेस देन और इक्वल टू 3 लिख लीजिए। उसके बाद और लिखिए बीच में, और यहाँ पर x लेस देन और इक्वल टू -3 एंड
x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब इसमें कौन सा सेलेक्ट होगा, कौन सा नेगलेक्ट होगा, इसको हम लोग कैसे पता लगाते हैं। एक नंबर लाइन लीजिए, नंबर लाइन में -3 ले लीजिए और ये 3 ले लीजिए। ये कहता है कि x का जो वैल्यू है -3 से बड़ा है, तो यानी कि यह -3 से बड़ा हो, यानी कि ये वैल्यू जो है इधर की तरफ जा रहा है। -3 है, -2 है, फिर उसके बाद 0 है, 3 है, 1 है, इसमें ये सारा वैल्यू आता है। और ये कहता है आपका कि x का जो वैल्यू है 3 से छोटा है, तो x का वैल्यू 3 से छोटा है आपका इस तरह से, इस तरह से। अब देखते हैं हम कॉमन रीजन जो है ये है, तो इससे हमको जो रेंज मिलता है -3 से लेकर 3 तक मिलता है। और चूंकि यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू का यूज किया गया है, इसीलिए हम इसको क्लोज्ड इंटरवल में रखेंगे। अब इससे क्या मिलता है हमको कि ये -3 हो गया और ये आपका 3 हो गया। ये कह रहा है कि -3 से x का वैल्यू छोटा, तो -3 से छोटा ये इधर। अब फिर कहता है x का वैल्यू 3 से बड़ा, तो इधर। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों में कोई कॉमन वाली बात है ही नहीं, तो इसीलिए हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, नेगलेक्टेड हो जाएगा, ये नेगलेक्ट हो जाएगा। तो बच गया हमारा कौन सा, रेंज -3 से 3 तक। तो -3 से 3 तक आप यदि ऑप्शन देखेंगे तो ये ऑप्शन ए जो होगा आपका सही ऑप्शन होगा, जैसा कि शुरू में आपने क्वेश्चन को देखा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में जैसा कि f(x) इक्वल टू √(x-1 x-4) दिया गया है और इसका हमको डोमेन निकालना है। तो हमने बताया था कितना रूल याद रखना है, 3 रूल याद रखना है। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट के अंदर में है, तो x-1/x-4 जो होगा हमेशा यह पॉजिटिव नंबर ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर x-4 को जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि x जो है आपका 4 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगा, जो भी नंबर्स वही हमारा उसका डोमेन हो जाएगा। तो अब इसे हमको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए वही, अगर आप क्लास 11 में इन इक्वेशंस को पढ़े हैं तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें भी यह देखिए, इसको पॉजिटिव होने के लिए क्या हो जाएगा, ये ऊपर पॉजिटिव तो नीचे भी पॉजिटिव होगा, तभी ये पॉजिटिव हो सकता है। अगर नीचे भी, ऊपर भी निगेटिव आ जाए, नीचे भी निगेटिव आ जाए, तो तभी यह पॉजिटिव हो सकता है। क्योंकि हम लोग निगेटिव नंबर को निगेटिव नंबर से डिवाइड कर देंगे तो ये पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं कि x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक बार इस तरह से लिख लिए। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं x-1 लेस देन इक्वल टू 0 एंड x-4 लेस देन इक्वल टू 0, इस तरह से। इससे हमारा क्या कहते हैं, x का वैल्यू हमको मिलता है ग्रेटर देन 1 एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 मिलता है। और यहाँ पर इसका वैल्यू जो है हमको मिल जाता है x लेस देन और इक्वल टू 1 एंड x लेस देन और इक्वल टू 4 मिलता है। अब इसको नंबर लाइन पर ले जाइए, 1 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। ये कहता है कि 1 से बड़ा वैल्यू, 1 से बड़ा वैल्यू कहने का मतलब ये इधर 1 से इसके बाद सब बड़ा वैल्यू है। यहाँ कहता है 4 से भी बड़ा वैल्यू, तो 4 से भी बड़ा वैल्यू हमारा इधर है। तो इस तरह से हमारा कॉमन रीजन यहाँ शुरू होता है। तो इसीलिए इसके लिए हमारा 4 से लेकर इन्फिनिटी तक हमारा यह रेंज हो जाता है। अब यहाँ पर इसको लेके चलते हैं, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 4 हो गया। तो 1 से आपका क्या कह रहा है, छोटा। 1 से छोटा ये इधर चला, इधर के सारे वैल्यू को ले लेंगे। अब 4 से छोटा मतलब कि इधर से सारे वैल्यू को ले लेंगे। तो कॉमन हमारा शुरू हो रहा है 1 से, यानी कि 1 से कॉमन शुरू हो रहा है। ये कहाँ तक जाएगा, -इन्फिनिटी तक जाएगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली और है कि x नॉट इक्वल टू 4, चूँकि x अगर इक्वल टू 4 हो जाएगा हमारा, तो ये सिस्टम ही डिफाइन नहीं होगा, ये रेशनल नंबर होगा ही नहीं। तो इसीलिए फाइनली हम लोग डोमेन जो लिखेंगे इसका, कहाँ से, ये 4 में से क्लोज इंटरवल को ओपन इंटरवल कर देना है, यानी कि 4 हमारा हट गया। और उसके बाद यहाँ पर -इन्फिनिटी से 1 तक। अब इसको आप थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, -इन्फिनिटी से लेकर 1 तक यूनियन ये आपका 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये आपका डोमेन निकल जाता है किसका, क्वेश्चन नंबर 25 का। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, जैसा कि बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और मैं बता दूं कि अभी तुरंत हमने इसको शुरू करने से पहले बताया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो भी पावर्स होते हैं वो हमेशा जो है आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और लॉग के साथ जो कुछ भी है यह भी आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसलिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x+1 और ये x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो भी वैल्यू हम लेंगे
वो x ग्रेटर देन 1 ही हमको लेना है। और यानी कि ये उसमें 1 से नीचे नहीं जाना है, 1 0 -1 ये नहीं जाना है। अगर हम नीचे जाते हैं तो ये चीज़ जो है सेटिस्फाइड नहीं होता है, इसीलिए हम समझ गए कि सारा वैल्यू पॉजिटिव ही है। अब इससे हमारा दो कंडीशन बनता है, अब देखते हैं। लेकिन इसमें हमारा x + 1 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ भी हमारा ये कंडीशन x जो है आपका 1 से हमेशा बड़ा होना चाहिए और ये -1 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन कॉमन जो है यहीं से शुरू होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है हमारा ये जो डोमेन हो जाएगा आपका 1 से बड़ा, 1 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा, इन्फिनिटी तक हो जाएगा। हालांकि यह तो कह रहा है कि यह आपका क्लोज्ड इंटरवल होगा, लेकिन यहाँ के चलते जो है यह आपका क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि सर एक दूसरा पार्ट आपने नहीं लिया, तो x + 1 जो है लेस देन और इक्वल टू 0, उसके बाद x - 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो x जो है लेस देन इक्वल टू -1 जो कि कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और x जो है लेस देन इक्वल टू 1, 1 से छोटा, अरे 1 से तो सारा बड़ा वैल्यू लेंगे तभी यह सेटिस्फाई होगा। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, नेग्लेक्टेड कर देते हैं। तो हमारा जो फाइनली आंसर आता है, इसका डोमेन जो आता है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक आता है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 26 में ऑप्शन है सी। तो सी ऑप्शन को हम लोग करेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, fx = x/x² - 1 है। तो निश्चित रूप से ये जो डिनोमिनेटर है आपका x² - 1 को 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि x + 1 और x - 1 को जो है 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि x + 1 को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, x - 1 को भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, x को जो है -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, x को जो है आपका 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या साबित होता है, बाद बाकी सारे कुछ हो सकते हैं। तो इसका डोमेन जो होगा रियल नंबर ही होगा, लेकिन उसमें से ये -1 और 1 को हम हटा देंगे, क्योंकि -1 यहाँ डालते हैं तो भी डिफाइन नहीं होता है, +1 यहाँ डालते हैं तो भी डिफाइन नहीं होता है। तो इसका डोमेन जो है यही हो जाएगा, और ये ऑप्शन आपको 27 के डी में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा, डी में मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग समझ रहे होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 में हम देख रहे हैं क्या, कि ये fx जो है आपका दिया गया है cos इनवर्स 2x दिया गया है, और इसका डोमेन हमको मांगा जा रहा है। तो देखिए इन्वर्स फंक्शन का डोमेन आप याद कीजिए कि साइन इन्वर्स x का डोमेन जो है -1 से लेकर 1 तक होता है, कॉस इन्वर्स x का डोमेन जो होता है -1 से लेकर 1 तक ही होता है। यानी कि हम जान रहे हैं कि डोमेन ऑफ कॉस इन्वर्स 2x के लिए डोमेन x का निकालना है, तो हम इसके आधार पर 2x का डोमेन क्या लिख सकते हैं, -1 से लेकर 1 तक लिख सकते हैं, लेकिन हमको निकालना है x का। तो x का डोमेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 2x को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ इसके रेंज में जो कुछ भी है उसको भी हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इसको डिवाइड किए तो इसके रेंज में जो कुछ भी है सबको हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो फाइनली हम क्या देख रहे हैं कि डोमेन x जो है यह बिलोंग करने लगेगा -½ से लेकर ½ के बीच में। तो ये चीज़ जो है आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, ये आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी में मिल जाएगा, है ना। ये चीज़ मिल जाएगा किसमें, आपका बी में। और यहाँ पर थोड़ा सा सुधार कर लेंगे आप लोग, ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 हमने बता दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 29 हमने बता दिया है, 28 अब बता देते हैं आप लोगों को। तो ये 29 गलती से बन गया है। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। तो 28 में हमारा जो है दिया गया है कि fx = साइन इनवर्स x बाय x दिया गया है, और यहाँ पर हमको डोमेन निकालना है। तो यहाँ x जो है निश्चित रूप से 0 नहीं होना चाहिए, ये डिनोमिनेटर में। अगर ये 0 होगा तो फंक्शन हमारा डिफाइन ही नहीं होगा। और इस साइन इनवर्स x का सिर्फ हमको डोमेन ढूंढना है, और हम जान ही रहे हैं साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, -1 से लेकर 1 तक। इसको आप पढ़े होंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। कहाँ पढ़े होंगे, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े होंगे आप। और इसका फुल वीडियो आपका बनाया गया है, और RS अग्रवाल बुक से मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वहां जाके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं।
तो यानी कि इसका डोमेन जो हो जाएगा आपका -1 से लेकर 1 तक। और क्वेश्चन नंबर 28 में एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि -1 से 1 के बीच से हम निकाल देंगे, इस जीरो को निकाल देंगे, क्योंकि जीरो पर जो है आपका यह फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। जीरो यहाँ अगर डाल दें तो नॉट डिफाइन होता है, क्योंकि -1 से 1 के बीच जीरो भी एग्जिस्ट करता है, इसीलिए जीरो को निकाल देंगे। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में आप देख सकते हैं कि f(x) = cos इनवर्स आपका दिया गया है 3x - 1, और इसका डोमेन हमको निकालना है, इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। तो इसके लिए हम जान रहे हैं कि cos इनवर्स x अगर कोई दिया रहे आपका फंक्शन है तो इसका जो डोमेन होता है ये होता है -1 से लेकर 1 तक, लेकिन यहाँ x के जगह पर 3x - 1 है, यानी कि 3x - 1 के लिए जो डोमेन हो जाएगा -1 से लेकर 1 तक हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पर x को रखना है, बाद बाकी ये सब चीज़ को एलिमिनेट करना है। तो इसके लिए हम अगर 3x - 1 के साथ +1 कर दें, यानी कि -1 के साथ भी +1 करना पड़ेगा और फिर 1 के साथ भी 1 प्लस ऐड करना पड़ेगा। इसमें भी 1 ऐड कर दीजिए, इसमें भी 1 ऐड कर दीजिए। तो ये आपका 3x बिलोंग्स टू 0 और ये 2 हो जाता है। अब क्या करते हैं, हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ x का जो वैल्यू बिलोंग करेगा वो 0 से लेकर 2/3 के बीच में बिलोंग करेगा, यानी कि यहाँ पर x का जो भी वैल्यू आप रखेंगे वो 0 से 2/3 के बीच में रखेंगे, तभी हमारा यह कोई रिलेशन जो है, यह फंक्शन जो है सेटिस्फाइड होगा। और जो जिस वैल्यू को हम रख सकते हैं वही चीज़ हमारा डोमेन होता है। और ये ऑप्शन जो है हमको बी में मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 के बी में यह ऑप्शन हमको मिल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक ठीक तरह से समझ गए होंगे। और इस में अभी तक आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने दिया, 10 MCQ क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है। और इसमें भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट लगे, कुछ परेशानी हो, या आपको लगता है कि बड़ी तेज़ी से बता रहे हैं, बड़ी धीरे से बता रहे हैं, या कुछ कंफ्यूजिंग रह जा रहा है, तो इस तरह की कमेंट आप ज़रूर किया कीजिएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।